हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए क्या करूँ नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 8 का लेक्चर है और क्लास 8 में हम मैथ पढ़ रहे हैं वो डीएवी स्कूल का मैथ है। और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए इस लेक्चर से पहले हम क्या है वर्कशीट 3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कंसेप्ट सीखेंगे जो हमने क्या है अभी तक नहीं सीखे हैं और उन्हीं के ऊपर बेस ये चारों क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट 4 क्वेश्चन यहाँ पर। तो चलिए पहले कंसेप्ट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला कंसेप्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है जब इंटरेस्ट क्या हो हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली। अब आप सभी जानते हैं 6 मंथ, 6 मंथ को हम क्या बोलेंगे हाफ ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ ईयर बोलेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं 1 ईयर के अंदर कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू अगर हमें क्या है R% और पर एनम, क्या है पर एनम है, तो हम उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे। आप सभी जानते हैं 6 मंथ और 6 मंथ ऐसे यहाँ पर 2 हाफ ईयर मिलके क्या बनाएंगे, 1 कंप्लीट ईयर बना देंगे। क्या बना देंगे, 1 ईयर बना देंगे। 2 हाफ ईयर क्या बना देंगे, 1 ईयर बना देंगे। तो क्या करेंगे हम इस तरीके से। अब आप सभी जानते हैं 2 हाफ ईयर मिलके 1 ईयर बना देंगे, तो क्या करेंगे हम रेट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमें एनुअली गिवन था और हमें इसको चेंज किस में करना, हाफ ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना है। तो ये क्या जाएगा R/2%। और क्या हो जाएगा ये पर हाफ ईयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, पर हाफ ईयर आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके पर हाफ ईयर आ जाएगा। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम की वैल्यू अगर हमारी ईयर में गिवन है तो यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास में टी ईयर है तो आप सभी जानते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 1/2, 1/2 ईयर को क्या बोलते हैं हम, हाफ ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ ईयर बोलते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टाइम को क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे। टाइम को क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये हमारा टाइम ड्यूरेशन मंथ में है, टी मंथ है, इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 6 मंथ से डिवाइड करेंगे। 6 मंथ से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या है ये सब कर रहे हैं। अगर ईयर में है तो 1/2 से डिवाइड करेंगे और अगर हमें वैल्यू क्या है मंथ में गिवन है तो क्या करेंगे 6 मंथ से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से ये दोनों ही वैल्यू हमें निकालनी है। अब हर एक क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर पर एनम गिवन है, पर एनम गिवन है तो क्या है 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें टाइम क्या है ईयर में गिवन है तो एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। चलिए ये था हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए। अब क्या है, अगर यहाँ पर क्या है नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्या है, अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा है क्वार्टरली, कैसा है क्वार्टरली है यहाँ पर इस तरीके से। तो क्वार्टरली का मतलब क्या है 3 मंथ। 3 मंथ को हम क्या बोलते हैं, 1 क्वार्टर। क्या बोलते हैं, 3 मंथ को बोलते हैं 1 क्वार्टर। और आप सभी जानते हैं जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 मंथ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 मंथ हो जाएंगे। और 12 मंथ को हम क्या बोलते हैं 1 ईयर। इसका मतलब 1 ईयर के अंदर क्या है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने क्वार्टर होते हैं आपके, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू अगर हमें R% और पर एनम है तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप सभी जानते हैं 4 क्वार्टर मिलके क्या बनाते हैं 1 ईयर बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो क्या है एक क्वार्टर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इसको R/4, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे 4% और क्या आ जाएगा पर क्वार्टर। क्या हो जाएगा ये पर क्वार्टर आ जाएगा इस तरीके। और इसी तरीके से अगर हमें टाइम की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर किसमें है, ईयर के अंदर गिवन है भाई। अगर टी ईयर्स है, क्या है टी ईयर्स है, तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर टी ईयर्स अगर हमें गिवन है क्या करेंगे हम इसको 1/4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 1/4 से, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। और अगर हमें क्या है यहाँ पर टी मंथ है, क्या है
3 मंथ हमें गिवन है, मंथ के अंदर गिवन है टाइम ड्यूरेशन, एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं 3 मंथ से एक क्वार्टर बनता है, 3 मंथ से एक क्वार्टर बनता है, तो उसको क्या करेंगे से डिवाइड कर देंगे, 3 मंथ से डिवाइड कर देंगे, और ये सब हम कर रहे हैं की वैल्यू निकालने के लिए, और यहाँ पर भी इस तरीके एन की वैल्यू निकालते हैं। अगर ईयर में गिवन तो 1/4 से डिवाइड करेंगे, अगर मंथ में गिवन तो क्या करेंगे 3 मंथ से डिवाइड करेंगे। ये दोनों ही वैल्यू हमें निकालनी है, आर की भी वैल्यू और एन की भी वैल्यू, दोनों वैल्यू हमें दोनों केसेस के अंदर निकालनी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर क्या है 70। चलिए इसको पढ़ते हैं। मिस्टर अरोड़ा बोरोड rupees 40,960 from a bank to start a day school. If the bank charges 12.5% per annum compounded half yearly, what amount will he have to pay after 1 and 1/2 years? अब आपको से पूछा गया, मिस्टर अरोड़ा हैं, उन्होंने क्या है 40,960 रुपीज क्या है बोरो किया है बैंक से, और बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा वो उनसे वो 12.5% लेगा, और कैसा लेगा कंपाउंडेड कैसा करेगा हाफ ईयरली, कैसा है हाफ ईयरली है। अब आपको बताना है 1/2 ईयर्स के बाद उनको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो अमाउंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। चलिए हमें, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर, प्रिंसिपल की जो वैल्यू गिवन है रुपीज है वो कितनी है 40,960, ये आपको प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है यहाँ पर वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 12 and 1/2%, और कैसा है पर एनम, क्या है पर एनम है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में चेंज कर लो, 12 2 24 और 1 कितना आ जाएगा 25/2%, और ये क्या है पर एनम, ये क्या है पर एनम। ये आर की वैल्यू तो हम क्या निकालेंगे r/2 निकालेंगे हम, ये कितना आ जाएगा 25/2, और डिवाइड में कितना है 2 रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अब ये पर हाफ ईयर, क्या हो जाएगा ये पर हाफ ईयर हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई है 25 में 4%, क्या आ गई है पर हाफ ईयर, क्या आ गई है ये पर हाफ ईयर, ये वैल्यू आ गई है ये। अब हम क्या है टाइम ड्यूरेशन कितना गिवन आपको 1 and 1/2, टाइम की वैल्यू देखिए यहाँ पर, टाइम की वैल्यू कितनी है 1 and 1/2 ईयर है। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में चेंज कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 1 कितना आ जाएगा बाई 2, आ गया 3/, हमें तो n की वैल्यू निकालनी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3/2, ईयर के अंदर गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा 3/2 को तो एज इट इज लिख, और नीचे वाले क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल, पहले क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई है, वैल्यू हमारी कितनी आ गई है। चलिए अब हम क्या है अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाय में 2, और मल्टीप्लाई में 100, और यहाँ पर इसकी पावर कितना, पावर भी कितना होगा एन, कितना होगा एन। चलिए अब हम सभी वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं, अमाउंट की यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको अमाउंट को, तो चलिए यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,960, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस में, 1 प्लस में कितना आ जाएगा 25/4, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100 यहाँ पर इस, और यहाँ पर इस पावर कितना आ जाएगा 3, पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये रहा 3। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 25 1 जा 25, और 25 4 जा कितना होता है 100। अब हम इक्वल टू लिखेंगे 40960, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 आ जाएगा, तो 1 प्लस में कितना आ गया 1/5 में पावर कितना आ जाएगा 3, पावर कितना आ जाएगा 3। चलिए 40960 मल्टीप्लाई में 16 1 जा 16, 1 कितना आ जाएगा 17/, में 16 बार लिख लेंगे, 3 टाइम्स लिख लेंगे यहाँ पर हम इसको टाइम्स लिख लेंगे। अब आप सभी को मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपको चाहे क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, इस तरीके से क्यूब याद होंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं,
ये जो क्या है 16 का क्यूब है, क्या है 16 का क्यूब है 4096। यहाँ पर क्या करेंगे तो सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो ये 16 बन जा है और ये क्या है 16 टू जा 32 हो जाएगा। उसके बाद में कितना बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद में 89 हो जाएगा, 16 5 जाएगा कितना हो जाएगा 80। और क्या हो जाएगा उसके बाद में 80 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, 16 का कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा और ये जीरो है। उसके बाद में ये 16 होगा 16 तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद में क्या है ये इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये 16 का स्क्वायर था तो कितना बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा 160। अब ये क्या है 16 बन जाएगा 16 और ये कितना बन जाएगा ये आपका 10 बन जाएगा 10 जा। अब 17 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, तो 17 का क्यूब कितना 4913 मल्टीप्लाई में 10 करेंगे। नहीं याद है तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे मेरे साथ पढ़ पढ़ के। चलिए अब हम क्या करेंगे, अमाउंट की वैल्यू हमारी कितनी है, अमाउंट की वैल्यू आ गई है 4913 और किसी भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से करेंगे तो उतने ही उसके क्या लगाते हैं जीरो यहाँ पर। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 49,130 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था आपसे, आपसे पूछा गया था यहाँ पर व्हाट अमाउंट, तो अमाउंट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। तो लिखेंगे अमाउंट पेड बाई अरोड़ा इज 9,100 है हमारी वैल्यू है। साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। हम अभी क्या है ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। यहाँ पर मीरा लेंट आउट रुपीज 20,000 फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब की बार कैसा है यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या है क्वार्टरली लिखा हुआ, कैसा लिखा हुआ है क्वार्टरली। टू मिसिस शर्मा व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड का मतलब कितना है यहाँ पर 9 मंथ, क्योंकि उसने 9 मंथ के लिए ही तो अपने पैसे क्या है उसको उधार दिए थे, क्या दिए थे उधार दिए थे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब की बात टाइम ड्यूरेशन क्या 9 मंथ है और क्वार्टर की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है क्वार्टर की बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या है प्रिंसिपल लिखिए। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है रुपीज 20,000, ये रुपीज 1000 है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो हमारी वैल्यू कितनी है 20% है और क्या है पर एन, क्या है पर एनम। चलिए अब हम क्या है R/4 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। चलिए 20 बाई में 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 5% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5% और क्या आ जाएगा पर क्वार्टर आ जाएगा। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमें यहाँ पर कितना है 9 मंथ, कितना है 9 मंथ, 9 मंथ। टाइम की वैल्यू हम निकालेंगे। मैंने बताया था अगर टाइम आपको मंथ के अंदर गिवन तो क्या है हम 9 मंथ है ये, और हम सभी जानते हैं कि 3 मंथ का क्या होता है 3 मंथ से हमारा क्या बनता है 1 क्वार्टर, क्या बनता है 1 क्वार्टर बनता है। अब क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर तो 3 बन जा 3 और 3 जा एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 3। चलिए अब हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाई में 4 मल्टीप्लाई में 100, यानी कि डिवाइड में डिनोमिनेटर में ही 100 रहेगा, 4 के मल्टीप्लाई में रहेगा और यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा एन आ जाएगा। चलिए अमाउंट की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अमाउंट की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर 20,000 को तो एज इट इज R/4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 5/में इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी एन की वैल्यू हमारी कितनी वैल्यू कितनी हमारी। चलिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 0 क्या आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 में 1 प्लस आ जाएगा 1/20, इस तरह का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 1000 को तरीके से, और इस क्या 20 और 1 ऐड करेंगे आ जाएगा 20। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एलसीएम ले लेना भाई इस ब्रैकेट का और सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 1 होता तो डायरेक्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर के साथ। 20 और 1 ये ऐड करेंगे, प्लस का साइन भी तो है ना, इसलिए 1 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 टाइम्स हम लिखेंगे, तो से क्या है 3 0 क्या कर दिए कैंसिल, 1 2 और। चलिए अब हम आगे सोल्व करते हैं। 1 जा 2 आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये कितना आ जाएगा, आ गया है 5 यहाँ। चलिए अब हम क्या करते हैं, 21 का क्यूब कितना होता है, पहले भी आ चुका है 9261। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 5, यहाँ पर डिवाइड में कितना रहेगा, यहाँ पर डिवाइड भी एक 2, ये वाला 2 क्या अभी भी बचा हुआ है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना आ जाएगा 30। अब कितना करिए 3, 5 2 जा 10 और 3 कितना 13। उसके बाद में 1 करिए, 5 9 जा 45, 5 और 1 कितना आ जाएगा 40। और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। चलिए अमाउंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4, उसके बाद में क्या है 2 3 जा 6, बाद में 2 1 जा 2, 5 जा कितना 6, बाद में 2 2 जा 4 और डेसिमल लगा लेंगे। उसके बाद में क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 यहाँ पर। और इसके बाद हम 1 लगा लेंगे, डेसिमल के बाद हम क्या है 0 लगा सकते हैं, आ जाएगा कि हमारी वैल्यू आ गई। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 23,152 पॉइंट में 50 आ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे मीना विल गेट, यहाँ पर लिखेंगे विल गेट कितनी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, 23,152, 23,150 पॉइंट में 50 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ है के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। ये भी इजी क्वेश्चन था भाई। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन अगर आपने को पहले क्वेश्चन अच्छे से आता है तो ध्यान इतना ही रखना, क्वार्टर के अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को क्या है एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या है, अगर मंथ में तो 3 मंथ से डिवाइड करेंगे, और अगर हमें ईयर में गिवन है कितने से डिवाइड करेंगे 1/4 से डिवाइड करेंगे। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक्सरसाइज का इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इसको पढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 फॉर 6 मंथ। तो टाइम ड्यूरेशन कितना दे दिया आपको 6, और यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल कितना गिवन है 24,000। इफ द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली, इंटरेस्ट कैसा पेबल है क्वार्टरली, यहाँ पर ये लिखा हुआ एट द रेट ऑफ 20 पैसे ए रूपी पर एनम। ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ये आपको, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखना इसका। यहाँ पर ये क्या है, इसको मैं अभी चेंज करूंगा यहाँ पर। तो कैसा गिवन उसने 20 पैसे ए रूपी, 20 पैसे ए रूपी का मतलब मैं अभी समझाऊंगा आपको जब लिखूंगा। तो ध्यान रखना ये लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल की वैल्यू लिखते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको गिवन है रुपीज 24,000, गिवन है रुपीज 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो आपको गिवन है यहाँ पर। कहने का मतलब क्या है कि 20 पैसे का इंटरेस्ट मिले, 20 पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा, और किस पर मिलेगा ये 1 रूपी पर। कितने पर मिलेगा 1 रूपी, 20 पैसे ए रूपी यहाँ पर आपको गिवन है। और कैसा है ये पर एनम है, कैसा है ये पर एनम है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 20 पैसे का आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर 20 पैसे को। आप सभी जानते हैं 1 रूपी के अंदर कितने पैसे होते हैं, 1 रूपी के अंदर कितने होते हैं, क्या बताओ 100 पैसे होते हैं नहीं होते,
अगर किसी को नहीं पता है तो याद कर ले भाई, 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 रुपये होते हैं। और हमें क्या है, पैसे को किस में चेंज करना है, रुपये में। पैसे को किस में चेंज करना है, रुपये में। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप करो यहाँ पर, पैसे को रुपये में चेंज करना, तो इस 100 को यहाँ पर इधर लाके डिवाइड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, रुपये में चेंज होगा। यानी कि एक पैसे की वैल्यू हमारे पास में, एक पैसे की वैल्यू क्या है, 1/100 रुपये। बाय क्या है, 100 रुपये है। और हम इस पैसे को यहाँ से हटाएंगे और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100। 1/100 से अब ये वैल्यू क्या है, पैसे से किस में, रुपए में, पैसे से किस में, ये रुपए में वैल्यू चेंज हो गई है। अब ये क्या आ गए हैं, रुपए आ गए। ठीक, और क्या करेंगे, परसेंटेज में आंसर अब क्या है, ये वैल्यू हो गई है, ये रुपए में चेंज हो गई है। तो ये कितना था, ये डिवाइड में क्या था, एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो डिवाइड में क्या था, ये 1 रुपए के अंदर था। ये सब क्या था, 1 रुपए में था। लेकिन हमें तो क्या करना, जब हम परसेंटेज में आंसर लेके आना, परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना है, तो परसेंट अगर आंसर में चाहिए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या करेंगे हम, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मैंने ये 1/100 तो क्या किया था, इस पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या किया, रुपए में चेंज करने के लिए। और यहाँ पर 1 रुपए पर क्या है, 20 पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 20 पैसे का इंटरेस्ट मिलता 1 रुपये पर। ये मैंने यूं का यूं लिखा। और इस पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए मैंने जैसा बताया कि 1 पैसे की वैल्यू कितनी है, 1/100 रुपये है, इस तरीके से। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या है, मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 100 से क्या है, 100 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई है, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, 20% आ गई है। और अब क्या आ गई है, पर एनम। अब क्या आ गई है, पर एनम। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। बस जो थोड़ी बहुत मुश्किल सिचुएशन थी वो यही थी कि हम क्या करें, 20 पैसे ए रुपये गिवन है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं 5 रुपए के अंदर 5 रुपए का जैसे क्या है, एक कुरकुरा आता है। तो 5 रुपए का क्या आता है, 1 पैकेट। क्या आता है, 1 पैकेट था। इस तरीके से ये गिवन था आपको। तो क्या है, हमने इसको चेंज कर लिया, 20 पैसे पर 1 रुपये। 20 पैसे क्या है, पर 1 रुपये। ये आपको इस तरीके से गिवन था। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या गिवन था आपको, 1 रुपये। इस तरीके से गिवन था। तो डिवाइड में 1 रुपये था, तो मैंने ये डिवाइड में ही लिखा है। और मल्टीप्लाई क्या किया, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या किया, मैंने 1/100 से मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने ये आपको सोल्व करके दिखाया। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कि इस तरीके है। और फिर इसको परसेंटेज में लिखने के लिए क्या किया मैंने, इस तरीके से सोल्व हो गए, 20% पर एनम आ गया। तो अब हम निकाल लेंगे R/4 का निकाल लें, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, क्वार्टरली। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्वार्टरली निकालना। तो 20 में कितना आ जाएगा, 20/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। और क्या पर क्वार्टर, परसेंट आ गया, पर क्वार्टर आ गया, इस तरीके से। अब अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है जो आपको यहाँ पर गिवन है 6 है। यहाँ पर मंथ आपको गिवन। एन की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 मंथ। और जैसा आप सभी जानते हैं 1 क्वार्टर में कितने, 3 मंथ्स होते हैं। हम क्या करेंगे, पर कैंसिल हो गया है, तो मंथ से मंथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई है। की वैल्यू 2 आने के बाद हम क्या लगाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में r/में 4। और डिनोमिनेटर में ही, और इसकी पावर, इसकी कंप्लीट की पावर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। की पावर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। और तो चलिए अब मैं अगली स्लाइड पर कर देते हैं सब सारा जो बाकी बचा हुआ है। चलिए यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू हम लिखेंगे। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास में कितनी, 1000 है यहाँ पर, इस तरीके से। और जो यहाँ पर क्या है, आर की वैल्यू कितनी, R/4 की वैल्यू कितनी हमारे पास में, देखते हैं। यहाँ पर R/4 कितना निकाला, 5% निकाला है। और n की वैल्यू 2 आ जाएगा, 5/में 100, इस तरीके, इसकी पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 बन जा है, ये क्या है, 5 2 जा 10 है। तो आ गया, क्या है ये, बार बार मैं बताता हूँ। अब क्या है, इसको आप ट्राई कर लीजिए इस तरीके से। 1 प्लस में क्या आ जाएगा, 1/,
20 की 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और 1 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा, तो मैं 2 बार लिख देता टाइम्स लिख दें, पावर क्या है 2 है यहाँ पर, 20 बाई में 20, 21 बाई में, तरीके से हमने जीरो से हमने इस तरीके से क्या आ गया ये, आगे सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये इसको सोल्व कर 1 जा और 2 2 जा 4, तो एज इट इज, उसके बाद में 2 1 जा, और क्या हो जाएगा, अब ये 2 6 जा 12 हो गया, और 0 एज इट इज। 21 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो 441 होगा, मल्टीप्लाई में अगर किसी भी जीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर जाए 60 यहाँ पर, तो जीरो तो एज इट इज बता दीजिए, और बाकी नंबर की मल्टीप्लाई 6 1 जा क्या आ जाएगा 6, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 2 कैरी है, 6 4 जा 24 और 2 20, ये हमारी क्या अमाउंट की वैल्यू आ गई है, ये अमाउंट आ गया, तो अमाउंट की वैल्यू है 26,460। अब हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू और निकाल दीजिए, अमाउंट माइनस में, और इसकी वैल्यू कितनी इज 26,460, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 20% जो हमारा प्रिंसिपल, और उसके बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो में एज इट इज, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो रहेगा, 6 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 6, 4 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, ये हमारी क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। पर इस तरीके से दोनों चीज़ें हमारी आ गई हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और अमाउंट भी। अब हमसे क्या पूछा गया देख लीजिए, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर लिख दीजिए, अमाउंट की आ गई है, अमाउंट की वैल्यू कितनी है 6,660, तो और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है 2,400, ये आपका आंसर होता है, ये दोनों आपके आंसर आ गए, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। बस हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत मातरम, जय श्री